भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे गंगा मैया की गंगा मैया का अलौकिक दिव्य भजन गाते हुए बाबा भोलेनाथ का स्तवन करते हुए जब संत लोग जा रहे थे तो वह कन्या काली नारा भी जो थी उसके मन में भी आया, मैं भी अगर हरिद्वार में गंगा जी का स्नान करती अगर मकर संक्रांति को, त्रिमागी में अगर मैं भी स्नान करती तो कितना बड़ा पुण्य फल होता। उत्कंठा जाग गई, तो उत्कंठा इतनी जाग गई कि मैं भी जाती हूं। अब जाकर के अपने माँ के पास गई कि माँ मैं भी जाऊं क्या? कहा? बोले बाबा जी लोगों के साथ। देखिए बहुत सारी देवियां भी हैं उनके साथ, माई भी हैं, सब जा रहे हैं गंगा जी का स्नान करने के लिए। माँ अभी देखो बचपन में मैं मायके से कहीं नहीं जा सकती, फिर ससुराल चले जाऊंगी तो फिर वहां की जिम्मेदारी। स्त्री का तो जीवन ही ऐसा ही है, अपने लिए तो समय नहीं है बेचारी के पास। क्यों? बचपन शर्म हया रीति मर्यादा निभाने में चला जाता है और फिर यवनावस्था किस में चला जाता है? घर गृहस्थी में चला जाता है। बुढ़ापा अबे श्रवण सुने नहीं नैन नीचे, कानन में के सुनीन ने, आंखेल के देखीन ने, खुटल हिटीन ने, हदल के हुन ने। अब वो क्यों वहां बताओ। बालपन खो दिया खेल और कूद में, बालपन खेल कूद में चला गया। और स्त्री को तो खेलने कूदने का भी मौका नहीं मिलता। जब कोई नैन भाव अगर 10-12 साल अगर खेलन कूदन में लगी है, शर्म न होने तो कहे चेल चे तू चेल भली करो जो भली, हमारे में ज्यादा ही बेटम बना छो भली करो चेल भाई तो छाट करो भल न हो चेल उसने कह दिया। बचपन में ऐसे में रह गई बेचारी। बस फिर उसके बाद विवाह हो गया तो वहां तो बोली जा कदिन जोन में बता कि वह तो हो कल घर में ब्याह हो, कस हो दुल्हे की हो, धार्मिक हो न हो, भगवान का माननी हो न हो, कहीं यथका उतका ले जानी हो न हो, मैं जान दे ना कुछ तो और पछाणो थे मैं बता न जान देंगे। हाँ तो और घरों कोई जानता तब हो। फिर अपने भाई के पास गई, भैया चलो ना गंगा स्नान करके आते हैं। भैया जी बोले मेरे पास बहुत काम है भैया, मैं नहीं आता। पिताजी के इतना बड़ा अच्छे सामंत थे पिताजी, कारोबार है भैया इस समय, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, जानवरों को कौन देखेगा, क्या करेंगे? नहीं मैं नहीं जाता हूं। फिर अपनी भाभी जी के पास गई, भाभी कुछ कर लेती, फिर मेरे साथ चलो गंगा स्नान कर आएंगे। ना मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ आती हूँ तुम्हारे साथ? क्यों ना तो गंगा स्नान कर यही गंगा स्नान योजना कह दी ना, सब बढ़िया है भले रोको। सबका अपना महत्व है, पति का अपनी जगह पर महत्व है, सास का अपनी जगह, ससुर जी का अपनी जगह, बच्चों का अपनी जगह, और धर्म का अपनी जगह, भगवान का अपनी जगह। बढ़िया कबीर अपन पति सेवा कर दियो, बढ़िया कबीर अपन को कर दियो के जरूरी है कि से द्याप्त न पूछ कर तो ही द्याप्त है। क्यों मैं वही द्याप्त है पितर है। पितरों के समय पितरों की सेवा करो, देवताओं के समय देवताओं की सेवा करो। जो देवताओं की भक्ति करते हैं केवल द्याप्त नहीं कि रत्तवे ब्याह जाने घंटी बजोड़ में तो शोर जो विचार वहां पर शांत साहब भी जाए, सच विचार वहां बहर जान विचार पर शांत तज भक्ति लेने हो जाए। पतिदेव बेचारे अपने हाथ से रोटी पका करके खा के चले गए, ध्यान वो घरवाई बेचारी की ध्यान लगी। अभी तो मेरा 1 घंटा लगेगा, उद्भव जाना है बॉस घर बटी वहां बटी ऑफिस बटी बाहर गाड़ दो, ये लोग खुद पका लियो तज भक्ति ले काम है ना।
और बिल्कुल नहीं, क्या करना है, दिया जला लेंगे ना। मैं तो हफ्ते में एक बार जला पाती हूँ, जिस दिन संडे होता है, और दिन तो टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए बोल रहा हूं, अति सर्वत्र वर्जिए, अति रूपवती सीता, अति हाँ गर्भ रावणा, अति दानी बलि राजा, अति सर्वत्र वर्जिए। किसी भी चीज की अत्यधिकता ठीक नहीं है। परम भक्ति ऐसा खो जाने वाला भी ठीक नहीं गृहस्थ को, और बिल्कुल नास्तिक होना भी अच्छा नहीं। तो बोले मेरे तो यही घर गृहस्थी है, यही गंगा है, यही यमुना है, यही शरीर है, यही हरिद्वार है। और तुझको भी बता दे रही हूँ ननद, जाना मत वहां, किसी का कोई भरोसा नहीं है आज के जमाने में। क्या करेगी वहां के लिए? अभी छोटी छोटी सी तो है, अच्छे करके अभी तेरे को जीवन में कौन अच्छा कौन बुरा। अरे बाहरी वेशभूषा में मत जा, कोई जरूरी नहीं है बाबा भी गलत हो, क्या पता कोई इसके साथ जाने वाला चेला चपाटा गलत हो। चुपचाप घर में बैठे, नैन तुम्हें रोजा का रखो, हट खतरनाक चढ़िए, एक जगह पे स्त्री वही मारी बेटी बाल ना, मैं तो जहां कोई ऊंचा आओ न ना फिरे। और पिता को बिना बताए माँ भाई और भाभी की आज्ञा का उल्लंघन करके वो काली नारा निकंदर जी की पुत्री चले गई बाबा जी लोग। अब जब देखा बाबा गोरक्षनाथ जी ने, सब उसमें सब सयाने सयाने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो हैं, एक बच्ची भी है, कोई 13-14 साल की रही होगी, 15 साल की रही होगी, बहुत वो तो नाचनाई भी आई नहीं, वो 13-14 साल होनी, 12-13 साल, बहुत बेहुल है। तो उन्होंने कहा बेटा तू क्या? बोले बस महाराज आपके मुख से माँ भगवती गंगा जी का स्तवन सुना और आपका दिव्य तेज देखा, तो महाराज मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं आपके साथ जाऊं और गंगा जी का स्नान करूं। अब गोरक्षनाथ जी भी समझ गए भैया अब ये बिटिया भी मेरे साथ है, इसकी तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक हो गया, पहुंच गए हरिद्वार, पैदल यात्रा होने वाली हुई उस समय। पहुंचे तो जहां जहां अलग अलग जगह जो है रहने के लिए कुटियाएं बन गई, और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जी की भी कुटिया बन गई, और उन्होंने अपनी कुटिया के ही सन्निकट उस बिटिया के लिए भी एक कुटिया बना दी कि भैया इस पर मेरा ध्यान रहेगा। क्योंकि हकीकत बात है आजकल जंगली जानवर हैं, आज का जैसा थोड़ी था कि भाई बिल्कुल चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ, नदी के तट के किनारे, नदी के तट पर, नदी के किनारे, न जाने कोई जंगली जानवर कुछ नुकसान पहुंचा दे, कहीं कुछ हो जाए। उनका कुटिया वहां पर सन्निकट बना दी। समय व्यतीत हुआ, मकर संक्रांति आ गई। अगले दिन मकर संक्रांति होने वाली थी, जैसे 14 तारीख को है, तो 13 तारीख की सुबह के समय दुर्भाग्यवश जब वो कन्या उठी तो देखती है कि उसे रजो दर्शन हो गया। बेचारी फूट फूट कर रोने लगी, सोचने लगे कि जिस चीज के लिए मैं आई थी, देखो मैंने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली, माता भाई और भाभी की आज्ञा की अवहेलना की, शायद इसी का दंड है ये कि मुझे वही गंगा जी का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि जिस कार्य के लिए आई हूं वो कार्य हुआ नहीं। अब रजो दर्शन हो गया तो गंगा स्नान कैसे करेगी? अपवित्रता में तो गंगा स्नान करना ही नहीं चाहिए। वो तो देवताओं को भी पवित्र करने वाली है, तो ऐसी पवित्र नदी में अपवित्र होकर कैसे जाएंगे? हमने तो जब ऐसी स्थिति आ गई, अब क्या करें? रोने लगी। बाबा जी ने कहा चलो बेटी, अब क्या कहेगी बेचारी, शर्म और लाज से सर नीचे झुका ली। बेटी कहाँ है? बोली महाराज मैं नहीं आ सकती हूँ, आप जाइए। महाराज जी चले गए। घर में बैठकर, वही कुटिया में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान इससे अच्छा तो घर पे रहती है, और घर पे भी किस्मों से और घर वालों की आज्ञा की अवहेलना की, और यहां आई तो यहां गंगा स्नान नहीं हुआ। बड़ा दुखित हुई, बेकार है मेरा भाग्य, मैंने गलती कर दी। ऐसे ही करते करते उसे समय व्यतीत हुआ। बेचारी किनारे पर कहीं रुके हुए जल से स्नान आदि करके अपने को शुद्ध करती। जैसे ही
रजो दर्शन का सप्त दिवस था। सप्तम दिवस में स्नान करने के लिए आज गंगा जी में गई। और कैसे गई? सूर्य उदय होने से पहले चली गई, और सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय होने से थोड़ी पहले जाकर जैसे ही सूर्य जी भगवान का उदय होने से पहले स्नान आदि किया, जैसे ही सूर्य भगवान की पहली किरण निकली तो सीधे उनके बक्ष स्थल में और उनके उदर में वो सूर्य की पहली किरण पड़ गई। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद वस्त्र आदि धारण करके काली नारा अपनी कुटिया में वापस आ गई। अब कुटिया में वापस आ गई, समय व्यतीत होता रहा, परंतु जैसे ही समय व्यतीत होता रहा तो शरीर में विकृतियां आनी शुरू हो गई। शरीर में कुछ अजीब सी स्थितियां पैदा होने लगी, और देखते ही देखते 3 माह व्यतीत हो गए, और देखती क्या है कि वो गर्भावस्था से प्रसवित हो गई, गर्भस्थ हो गई। हे भगवान, बिना किसी पुरुष का स्पर्श करे बगैर संसार में मैंने किसी पर पुरुष को देखा तक नहीं, और ये मेरे साथ क्या हो गया? पहले मैं यहां आई तो गंगा स्नान न कर पाई, उसके बाद देखिए ये मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक। बिना विवाह के मैं मां अगर बन जाऊंगी तो संसार मुझसे क्या कहेगा? तो जाकर मरने के लिए गंगा जी में ही कूद कर मर जाऊं। दौड़ कर जाने लगे तो गुरु गोरक्षनाथ जी समझ गए, त्रिकालदर्शी हैं। गोरक्षनाथ जी जैसे गंगा जी में कूद लगाने को थी, गोरक्षनाथ जी ने रोक दिया। बोले बिटिया कहां जा रही है? बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिलता है। बोले ऐसे मनुष्य जीवन का क्या, जिस मनुष्य जीवन में केवल निंदा, जिस मनुष्य जीवन में केवल उलाहना, जिस मनुष्य जीवन में केवल दुख ही दुख हो, ऐसे मनुष्य जीवन से क्या करूंगी मैं? ऐसे जीवन को मुझे नष्ट करने दो। और मेरे साथ तो प्रकृति ने इतना बड़ा खेल किया है कि बिना किसी पर पुरुष का स्पर्श किए हुए मेरी संतान होने वाली है। क्या करूंगी जी? कहां मुंह दिखाऊंगी? किसको कहूंगी कि मैंने ऐसा, मैं इतनी पाक पवित्र हूं, मैंने कभी पर पुरुष को स्पर्श तक नहीं किया? किसको कहूंगी, और कौन सच मानेगा इस बात का? तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने उन्हें बताया कि देवी, क्योंकि संसार में जब विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होती है ना, तो विलक्षण तरीके से ही उत्पन्न होती है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये हकीकत में भी है। अगर कोई स्त्री में हकीकत जिनकी संतान न होती हूं, कितनी ऐसी मेरी माताएं बहनें हैं जिनको शरीर में कोई विकृति नहीं होती परंतु संतान फिर भी नहीं होती, तो ऐसी स्त्रियां अगर किसी पवित्र तीर्थ स्थान में अगर क्या करें, स्नान करें, और सप्तम या अष्टम दिवस में स्नान करें, और ठीक सूर्य की पहली किरण उनके बक्ष स्थल पर और उनके उदर पर अगर पड़े तो गर्भवती हो जाती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे देता। आज भी ऐसा होता है। काशी में, हमारे काशी के विद्वान पंडित जी लोग भी यहाँ बैठे, काशी में एक लोलार्क कुंड है। लोलार्क भगवान सूर्य को ही कहा जाता है। लोलार्क कुंड है, सूर्य भगवान का प्रकाश जैसे ही पहली किरण आती है तो वो पहली किरण कुंड में पड़ती है, और उस समय जितनी स्त्रियां वहां पर स्नान कर रही होती हैं वो सब गर्भवती हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। उनका गर्भ प्रसवित हो जाता है, क्योंकि सूर्य को ही आदित्य कहा गया। इस संसार में संतान न होने का मतलब है, जो लोग ज्योतिष भी जानना चाहते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि जब आपको अगर संतान नहीं हो रही है, महाराज जी की कृपा है, गुरुदेव, औरों को मालूम हो, कभी भी संतान के लिए देखना है तो सूर्य की स्थिति को देखो। सूर्य की स्थिति को देखने के बाद ही पता चलता है कि संतान क्यों नहीं हो रही है। और सूर्य की स्थिति को सही कर दिया जाए मंत्र से, ज्ञान से, तप से, जप से, तो उस तुरंत स्त्री गर्भवती हो जाएंगी। और न जाने कितने लोग भगवान भोले बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से ऐसे अनुष्ठान करके जिनकी संतानें नहीं थी वो आज संतान वाले हैं। तब महाराज ने सुनाया कि देवी केवल तुम्हारे साथ नहीं, ये संसार में कितने बार हुआ है। संसार में जिन्हें
सबसे शक्तिशाली माना जाता है हनुमान जी महाराज। क्यों? वीर बजरंगी, उनका जन्म भी कुमारी अंजना से ही हुआ है, वो है ना। अब वो बाद में उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई। जब हनुमान जी का जन्म हुआ है तो उस समय अंजनी का विवाह नहीं हुआ। केसरी जी से विवाह तो उनका बाद में हो। अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म ऐसे ही हुआ। क्यों? कर्ण का जन्म ऐसे ही हुआ। तो बोले तेरे साथ कौन सा अनोखा हो रहा है? बोली महाराज मैं मुंह कैसे? बोला क्या मतलब है? अपने बच्चे पर ध्यान दे, ये बच्चा एक दिन इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा कि लोग तेरी पूजा भी करेंगे इसके साथ। गुरुजी ने जब कह दिया, गुरुजी के वचन पर विश्वास होना चाहिए। लोगों को अपने पुरोहित, अपने गुरु, अपने भगवान पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए उनको फल भी नहीं मिलता, क्योंकि विश्वासम फलदायकम कहा गया। जब आज ऐसी स्थिति हुई, चले वापस चले गए। समय आ गया, 9 महीने हो गए, 10वां महीना प्रारंभ हुआ तो प्रसवावस्था आ गई। प्रसवावस्था आई तो जो शिशु उत्पन्न हुआ वो किसी जननेंद्र से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि कहां से हुआ? कोख से पैदा हुआ है, बगल से। दाएं हाथ की बगल से उत्पन्न हुआ बच्चा। बोला अंदर से, मां अपनी दाई भुजा को उठा, मैं आ रहा हूं। और ऐसा पृथु महाराज के बारे में भी हुआ है। जब उनकी संतान नहीं हुई तो उनका दोहन किया गया। भागवत जी में सुनिए, ऐसी चीज तो कोई सुनाता नहीं। आजकल भागवत कहां सुना रहे लोग? आजकल तो कृष्ण जी का सुना देते हैं, थोड़ा राम जी की सुना देते हैं, वह हो गया। 24 अवतारों की कथा है उसमें। बस नौटंकी में जिंदगी बीती करिए। भगवान कृष्ण ने भी नृत्य किया है, ऐसा नहीं। भगवान स्वयं नटेश्वर, भगवान नटराज जी की तो हम कथा कर रहे हैं, देखिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी जिनसे नृत्य सीखा है वो कौन है? भगवान देवादिदेव महादेव, वो तो स्वयं नटराज कहलाते हैं। नृत्य करिए, नृत्य करना गलत नहीं, परंतु केवल नृत्य ही इसकी रूपरेखा हो, केवल भजन ही उसकी मुख्यता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत रह गया कि असली चीजें छूट गई, तो उसमें पृथु महाराज का दोहन, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान है हम लोगों का। यही कारण रह गया कि असली चीजें छूट गई। तो उसमें पृथु महाराज का दोहन किया गया, तब उनके दोहन करके जंगा से उत्पन्न किए गए वेन। ऐसी चीजें जाननी है, ये केवल हमारी केवल कथाओं में। इसीलिए मैंने कहा ना, इष्ट देवताओं की कथा के बारे में जो प्रश्न उठाते हैं लोग कि भागवत कथा कहां है, अरे सारी कथाएं भागवत जी की। मैंने कहा ना, हर युग में भगवान ने अलग अलग अवतार धारण की। सतयुग में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, जो भगवान के अवतार हैं। त्रेता युग में भगवान परशुराम जी के रूप में आए हैं, राम के रूप में आए हैं, वामन रूप में आए हैं। तो भैया इधर द्वापर युग में कृष्ण रूप में, बलराम रूप में आए हैं, तो कलयुग में भी तो आए होंगे वो। या भगवान ने कलयुग में केवल कल के अवतार लूंगा और कुछ नहीं लूंगा कह दिया? एक ही युग में भी भगवान ने कितने अवतार धारण किए। तो या तो ऐसा हो कि भगवान कलयुग में आते ही नहीं हो, तो बिना भगवान के दुनिया चल सकती है? एक क्षण भर भी नहीं चल सकती।